बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड 630 है, उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि फॉर 2022 से रिलेटेड है। इसको टोटल मार्क्स 15 है। तो चलें हम अपने जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं, समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। Mr. Mohammed worked for a multinational firm for around 2.5 years in the marketing department. He always wanted to start his own small level garments business, but at the time of graduation, he did not have enough funds to start the business. Therefore, he planned to work for some time in a company and managed to save some funds from his income. तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है मिस्टर मोहम्मद के हवाले से कि वो उसको 2.5 साल हो गए मल्टीनेशनल फर्म में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन वो अपना गारमेंट्स का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब उसने ग्रेजुएशन की तो उसके पास इनफ फंड्स नहीं थे जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। तब उसने प्लान किया कि वो कुछ अर्सा किसी कंपनी में काम करेगा और फिर अपनी सेविंग से जो अपनी इनकम होगी उससे सेविंग करके अपना फंड्स अरेंज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। एट प्रेजेंट हिज सेविंग्स आर रुपीज 10 lakhs. He analyzed the market and found that an initial investment of rupees 1 million is required, where rupees 4 lakhs will be used for current assets and remaining funds of rupees 6 lakhs will be used to buy fixed assets. Karen, after working for 2.5 years इन मल्टीनेशनल फर्म्स, उसकी जो सेविंग्स है वो रुपीज़ 10 lakhs है। और उसने मार्केट का एनालिसिस किया और उसने ये इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 million यानी 10 लाख रुपीज़ रिक्वायर्ड है। Out of which rupees 4 lakhs will be used for current assets and the remaining rupees 6 lakhs will be used to purchase fixed assets. Now he has first option to invest the complete amount in the business and borrow no money from anyone else. करें आप उसके सामने एक ऑप्शन ये है कि वो तमाम का तमाम अपनी सेविंग्स जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे और किसी से कोई भी उधार ना ले। बट ही fears all his funds may get stuck in the business, लेकिन वो इस फियर में मुब्तला है कि हो सकता है उसका जितनी भी सेविंग्स है 10 lakhs की या 1 million की, वो बिजनेस में स्टक भी हो सकती है। देयरफॉर ही शेयर्ड हिज बिजनेस प्रपोजल विद हिज फ्रेंड मिस्टर अली। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने अपने जो बिजनेस प्रपोजल था उसने अपने दोस्त मिस्टर अली के साथ डिस्कस किया। हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम अनदर ऑप्शन दैट इज अ डेट प्लान। उसके दोस्त ने उसको सजेस्ट किया एक दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ, जिसको उसने डेट प्लान का नाम दिया। हिज फ्रेंड ऑफर टू गिव हिम रुपीज 500 विद 20% एनुअल इंटरेस्ट। क्या जो उसका दोस्त मिस्टर अली ने उसने उसको ऑफर दी कि वो उससे 500 रुपीज लोन ले ले, यानी डेट ले ले, 20% एनुअल इंटरेस्ट पे। सम अकाउंट्स ऑफ अ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर गिवन बिलो इन टेबल 1। इस टेबल में दोनों ऑप्शन विदाउट डेट एंड विद डेट, यानी कि without that means कि मेरा मिस्टर मोहम्मद invest all of his money which is equal to amounting rupees 10 lakhs or 1 million into his business। दूसरा ये है कि वो मिस्टर अली से रुपीज़ 500 बारो कर ले और उस पर 20% इंटरेस्ट पे करे। तो दोनों ऑप्शन को दिए गए हैं। तो ये आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं डेट एंड इक्विटी के हवाले से, आपने उसको फिल करनी होगी। तो हमारे पास अब आगे क्या है इंफॉर्मेशन। Mr. Muhammad has a little knowledge about finance, so on the basis of his knowledge and market analysis, he made some income statement related account projection for year 1। कह रहे हैं कि जो मिस्टर मोहम्मद है उसके पास फाइनेंस का बहुत कम नॉलेज है, तो हम उस अपने नॉलेज की बेस पे और मार्केट एनालिसिस की बेस पे उसने क्या किया, एक साल के लिए एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की, जो कि टेबल 2 में दी गई है। सेल्स किया जो उसने प्रोजेक्ट किए हैं कि 1.5 मिलियन यानी 15 लाख की होगी, और उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो 1 मिलियन के होंगे, जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम कास्ट प्रॉफिट भी कहते हैं रुपीज़ 500,000 होगा। चलें अब हम रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। Suppose Mr. Muhammad approached and requested you to advise him which investment option he should opt for। क्या है कि फर्ज करते हैं कि मिस्टर मोहम्मद जो है वो हमें अप्रोच करता है, मुझे यानी आपको अप्रोच करता है, और
एडवाइस लेने के लिए कि कौन सा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके लिए बेहतरीन होगा। अज्यूम देयर इज अ जीरो टैक्स, यानी आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जीरो टैक्स है, लेकिन जो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो वो अली से बोरो कर रहा है 500 रुपीज़, उस पर 20% है। फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू आर रिक्वायर्ड टू find the missing value of debt and equity for both investment options, find the amount of net profit, income after interest and tax, tax already zero है दोनों पे, and use this value to find net profit margin ratio for both investment option। तो आपने both investment option के लिए क्या करना है, उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमने डिटरमिन करनी है। फाइंड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिटरमिन करना है जो रेशियो है हमारे पास बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए, यानी विदाउट डेट एंड विद डेट। विच इन्वेस्टमेंट प्लान विल यू सजेस्ट मिस्टर मोहम्मद टू ऑप्ट फॉर, कौन सा आप जो है वो जो प्लान है वो सजेस्ट करेंगे मिस्टर मोहम्मद को कि वो उसको अख्तियार करें। तो चले हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जो मैंने एक्सेल पे किया है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ इसका साइज, ताकि आप इसको देख सकें। तो ये हमें बैलेंस शीट है जो हमें दी गई है, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है। तो हमें जो पहला हमारे पास पार्ट वन है, हमने ये मिसिंग वैल्यूज़ की वैल्यूज़ देनी है। तो हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में विदाउट डेट है, हमने कोई डेट नहीं लिया है। मिस्टर मोहम्मद ने उसने अपनी तमाम की तमाम सेविंग क्या की है, पूरी की पूरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो डेट जीरो है। तो इक्विटी हमारे पास क्या होगी, 1 मिलियन जो उसकी सेविंग है। जबकि दूसरे ऑप्शन में वो मिस्टर अली से 500,000 डेट ले रहा है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ क्या होगा, डेट उसका 50% डेट हो गया और इक्विटी 50% हो गया, यानी 500,000 उसका डेट और 500,000 उसकी इक्विटी होगी। अब हम चलते हैं पार्ट टू में तरह, जहाँ हमने उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट डिटरमिन करना है और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो डिटरमिन करनी है। अब हमारे पास टैक्स जीरो है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेल है तो हमने क्या किया, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग पर 500 आ गया, तो लेस हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस एट 20%, दिस शुड बी एट 20%। तो हमारे पास विदाउट डेट के लिए ज़ीरो, और जबकि विद डेट के लिए 1 लाख का एक्सपेंस आएगा, तो टैक्स आप लिख सकते हैं ज़ीरो, यहाँ क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास प्रॉफिट है, तो 500 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 500। तो यहाँ हमारे पास आफ्टर 1 ईयर उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे, कितने के, अमाउंट 100 के। तो हम 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमने डिटरमिन की है, वो क्या है जी, वो कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिस डिवाइडेड बाई सेल्स या टोटल रेवेन्यू। तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास इसमें 0.26 या 0.27 रेशियो हमारे पास आएगी। उसके बाद हमने क्या डिटरमिन करना है, पार्ट 3 देखते हैं, इसको मैंने गलती से कहा दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने डिटरमिन करना है, हम इसको लिखते हैं यहाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फार्मूला होता है, बहुत ऑप्शंस के लिए हमने डिटरमिन करना है। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें रिटर्न ऑन इक्विटी डिटरमिन करना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हम यहाँ चलते हैं, इसमें इक्वल टू का निशान लगाते हैं फार्मूले का। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 500 डिवाइडेड बाई हमारे पास इक्विटी कितनी है, इसमें 1 मिलियन। यहाँ हम लिखते हैं इक्विटी, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो 0.5 आ गई। तो उसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं ताकि यही फार्मूला आगे आ जाए, देखते हैं। हाँ जी, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली मूव करके यहाँ से ये सेल ऊपर वाला यहाँ से यहाँ मूव किया और नीचे वाला सेल यहाँ से यहाँ मूव किया, हमारे पास 0.8 आ गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारे पास है वो इस प्लान बी में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो
इक्विटी में जो हमारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो 50% है, तो 50% में जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो 8 है, और विदाउट में हमारे पास जो रिटर्न है वो 50 है। तो 0.5 है, तो 0.8 0.5 से ज़्यादा, तो मैं सजेस्ट करूँगा मोहम्मद जो है वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाए, यानी कि वो इन्वेस्ट करे विद डेट के साथ, यानी 50% इक्विटी एंड 50% डेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई एडिशन करना चाहे तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।